Hello and Assalamu alaikum. I hope you all are going good inshallah. In this video we will talk about the significance of a smile. मुस्कुराहट क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ में, हमें अपने दुखों को भूल के अपनी रूटीन की टेंशन्स को भूल के हमारे लिए मुस्कुराना क्यों ज़रूरी है. Why is smiling important? स्माइलिंग सिर्फ एक मूड बूस्ट के तौर पे काम नहीं करती, बल्कि ये आपको फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे देती है. जब आप एक दफ़ा मुस्कुराते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एंडोफिन्स रिलीज़ होते हैं. ये क्या काम करते हैं, ये आपकी बॉडी को डिफरेंट हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहता है, आपकी पेन जो है वो रिड्यूस होती है, आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है और आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ती है. इसके अलावा स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जो आपकी स्माइल होती है, आपकी स्माइल आपको ज़्यादा लाइकेबल बनाती है, ज़्यादा कर्टियस बनाती है और ज़्यादा आपको कॉम्पिटेंट बनाती है. और जितने भी स्माइल करने वाले लोग हैं दे टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड मोर कॉम्पिटेंट. ऐसे लोग ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं और इन्हें और भी बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो अपनी लाइफ में देखने पड़ सकते हैं. अब देखिए, स्माइलिंग इज़ कंटेजियस एंड व्हेन वी स्माइल वी एक्टिवेट न्यूरॉन्स इन द ब्रेन दैट fire a synchronizing feature, and you'll notice that one smile will lead to additional smiles not just for you but for those around you. आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, देखिए आप मुस्कुराते हैं तो आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं वो ज़्यादा हर्षाश प्रशाश रहते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग ज़्यादा खुश रहते हैं. हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, हमारी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रहे हैं, जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं, अल्लाह ताला हैज़ अ प्लान फॉर अस. अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है. हर हार्डशिप के साथ, हर प्रॉब्लम के साथ, हर इशू के साथ हमारे लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लान जुड़ा हुआ है. जो आज है वो कल नहीं होगा, जो कल होगा वो उससे आगे नहीं होगा. जो आज आपके साथ चल रहा है ज़रूरी नहीं है कि आपका कल भी ऐसा ही होगा. हर आने वाला दिन पहले दिन से मुख्तलिफ होगा. तो बजाय इसके कि हम अपने आज को लेके हम परेशान हों या अपने आज को लेके जो आज प्रॉब्लम है, जो आज इशू है, हम उसको लेके रोज़ अपने माजी को लेके रोज़ रोते रहें. बेहतर है कि हम ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करें, जितना हो सकता है अल्लाह का शुक्र अदा करें फॉर व्हाट यू हैव. जो भी आपके पास है आप उस चीज़ में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए आप अपनी लाइफ में स्माइल्स लेके आएँ, लोगों के चेहरों पे स्माइल्स लेके आएँ, बजाय इसके कि आप ख़ुद भी उदास हों, अपनी सराउंडिंग में अपने घर वालों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को उदास करें. बेहतर है कि आप मुस्कुराएं ताकि आपके इर्द गिर्द वाले मुस्कुराएं, ताकि आपके सराउंडिंग में आपके पास रहने वाले लोग मुस्कुराएं. अगर देखें, अमूमन ऐसा होता है, मैं आपको कोई भी जोक सुनाती हूँ, मैं आपको कोई भी लतीफ़ा सुनाती हूँ, मैं आपको एक दफ़ा सुनाती हूँ, आपको उस पर बहुत हंसी आएगी. मैं उसको दूसरी दफ़ा सुनाऊँगी, आप उस पर पहले से कम हंसेंगे. मैं तीसरी दफ़ा सुनाऊँगी, आप उससे भी कम हंसेंगे. मैं चौथी दफ़ा सुनाऊँगी, आपकी हंसी शायद ख़त्म हो जाए. देखिए, हम जब एक जोक पे, एक लतीफ़े पे, एक फ़नी बात पे हम बार बार जब हमारे सामने वो दोहराई जाती है तो हम उस पर हर दफ़ा में हंसते नहीं हैं, तो हम एक ही मसले पे बार बार रोते क्यों हैं? तो दिस इज़ द थिंग. अमूमन हमें ये आदत बन जाती है. हम जब एक मसला हमारी लाइफ में आता है तो हम जितना ज़्यादा उस चीज़ के लिए अपने आप को, हम ज़्यादा सेल्फ पिटी का शिकार हो जाते हैं. हम उस चीज़ को ज़्यादा जो है वो अंदर से, मतलब वो प्रॉब्लम इतना एक्सट्रीम होता नहीं है जितना एक्सट्रीम हम फील करते हैं, और फिर हम उसको जो है वो ज़्यादा सेल्फ पिटी में जाके हम ज़्यादा अपने आप को बीमार कर लेते हैं, ज़हनी बीमार कर लेते हैं, और फिर अल्टीमेटली हम जिस्मानी तौर पे भी बीमार हो जाते हैं. तो इट्स बेटर कि आप हर चीज़ को अल्लाह के प्लान पे छोड़ दें, आप अल्लाह ताला की डिसीजंस पे छोड़ दें, और जो आपकी लाइफ में चल रहा है अपने आप को, जिस तरह मैंने पहले भी ग्रेटिट्यूड की बात की है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें. मुस्कुराहट में बहुत ताकत है, स्माइल में बहुत पावर है. आप जब ज़्यादा मुस्कुराते हैं, आप जब ज़्यादा ग्रैटिट्यूड में रहते हैं तो ज़्यादा आप नवाजे जाते हैं, आप ज़्यादा उस चीज़ में आपको ज़्यादा जो है वो अता कर दिया जाता है. तो कोशिश करें अपनी डिप्रेशन, अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटीज़ को ख़ुद से ओवरकम करें. जो एनर्जी आपके पास है वो एनर्जी किसी के पास नहीं है, जो ताकत आपके पास है वो ताकत किसी के पास नहीं है, जो स्ट्रेंथ आपके पास है वो स्ट्रेंथ किसी के पास नहीं है. अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश करें और अपने तमाम प्रॉब्लम से ख़ुद लड़ने की कोशिश करें. एंड यू कैन डू इट इंशाल्लाह. आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा जो मैंने बेसिकली जो पॉइंट मैंने समझाने की कोशिश की है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज़ उमेरा साइनिंग ऑफ. अल्लाह हाफ़िज़.